हेलो दोस्तों, कॉमिक्स स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स, जिसका नाम है आधा स्टील। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अंदर सब चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो उन्हें। तुम मेरे साथ आओ अनीस। यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा है, या खुदा कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। अनीस का डर जल्द ही सामने आ गया। ओ माई गॉड, नहीं! लिपट ही गया डॉक्टर अनीस अपने दोस्त की लाश से। नहीं अमर, नहीं, तू मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता यार। उठ अमर, उठ, देख तेरा यार तेरे लिए आंसू बहा रहा है। उठ यार, उठ। रिलैक्स अनीस, अनीस रिलैक्स। इंस्पेक्टर अमर इज डेड। दिमाग में खींचे सन्नाटे में गूंज उठे तुम्हारे मजाक में कहे ये सब, तो मेरा दिमाग डाल दे तेरे रोबोट में। और मुझे लगा जैसे मेरी बाहों में पड़ी तेरी लाश कह रही हो, ले मैं तेरे प्रयोग के लिए हाजिर हूँ। ही इज डेड। नहीं कमिश्नर साहब, नहीं। मेरा जिगरी दोस्त अमर मर नहीं सकता। वह हरगिज नहीं मर सकता, और ये मरना भी चाहेगा ना तो खुदा कसम मैं इसे मरने नहीं दूंगा। डॉक्टर अनीस, संभालो अपने आप को। ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? ये अनाप शनाप नहीं कमिश्नर साहब, मेरा दोस्त जिंदा होगा, मैं इसे जिंदा करूंगा। कैसे? सब पता चल जाएगा कमिश्नर साहब। आप पहले इसे तुरंत ही हेडक्वार्टर पहुंचाने का इंतजाम जल्दी कीजिए कमिश्नर साहब, वक्त बहुत कम है। कुछ ना समझे कमिश्नर गुप्ता, लेकिन फिर भी अनीस के साथ इंस्पेक्टर अमर के शरीर को लेकर अपनी जिप्सी तक पहुंचे। सर, हमने सारी फैक्ट्री छान ली है। बेहोश सब इंस्पेक्टर सलमा के अलावा हमें वहां कुछ नहीं मिला। उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचो। कमिश्नर गुप्ता ने जिप्सी को आंधी तूफान की तरह वहां से भगा दिया। और तेज कमिश्नर साहब, और तेज, जल्दी पुलिस हेडक्वार्टर स्थित लैब में। क्या करना चाहते हो अनीस? पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बनने वाला जो रोबोट बरसों से अधूरा पड़ा था वह पूरा होगा। अपने दोस्त के रूप में जिंदा करूंगा मैं उस रोबोट को। तो तुम सपनों की सी बात कर रहे हो अनीस? अगर यह सपना भी है कमिश्नर साहब, तो मैंने इस सपने को साकार करने की ठान ली है। और जब तक मैं इस सपने को साकार नहीं कर लूँगा, चैन से नहीं बैठूंगा। 2 साल की मेहनत के बाद आखिर एक दिन मैं कामयाब हो गया कमिश्नर साहब, मैं कामयाब हो गया। अब राजनगर पुलिस के लिए अनोखा सिपाही एकदम तैयार है। या आधा रोबोट है और आधा इंसान है। सचमुच जो कहा था कर दिखाया तुमने। इस रोबोट के रूप में अपने दोस्त और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए के एक कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर को जिंदा कर लिया। और चूंकि यह स्टील से बना है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं इंस्पेक्टर स्टील, यानी तुम। बिल्कुल ठीक, मैंने इंस्पेक्टर स्टील के रूप में तुम्हें जिंदा कर लिया अमर। अरे अरे, ये क्या? तुम तो उदास हो गए। अरे, इसमें उदास होने की क्या बात है? तुमने ही तो एक बार मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे दिमाग को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लूँ। मैंने कर लिया। अब दुख कैसा? दुख इस बात का नहीं दोस्त, बल्कि इस बात का है कि मेरा बेटा अभी और मेरी पत्नी रूपाली ना जाने कहाँ होंगे। क्या तुम उनसे मिले थे? उफ, रोबोट के शरीर में रहने के बाद भी इसका दिमाग लोहा नहीं बन पाया। आंसू भर आया इसकी आंखों में, लेकिन उन्हें पीकर वह जल्दी से बोला, मैं रूपाली भाभी से मिलने गया था, लेकिन वहाँ पता चला कि उनके डैडी का इंतकाल हो गया और वो घर छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई। अभी के बारे में पता चला कि वो अमेरिका के किसी शहर में पढ़ रहा है। वह शहर कौन सा है यह पता नहीं चल सका। ले, लेकिन तू चिंता मत कर, अब तेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। अब हम दोनों दोस्त मिलकर रूपाली भाभी और अभी को ढूंढेंगे। मुझे उम्मीद है वे जरूर मिल जाएंगे। उफ, इसके मस्तिष्क से जुड़ा कंप्यूटर बता रहा है कि इस समय इसके दिमाग में बहुत भारी उथल पुथल चल रही है। अगर इन भावनाओं से इसका दिमाग जल्दी बाहर नहीं निकला तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और मैं अपने प्यारे दोस्त और दुनिया इंस्पेक्टर स्टील को खो देगी। लेकिन इसे भावनाओं के भंवर से बाहर लाऊं तो कैसे? लेकिन अनीस को कुछ नहीं करना पड़ा। अचानक बाहर से आते उस तेज शोर ने इंस्पेक्टर स्टील को बहुत बुरी तरह चौंका दिया। बचाओ, बचाओ! अपने दिमाग को झटकाकर इंस्पेक्टर स्टील चल पड़ा। ये बाहर शोर कैसा है मैं देखता हूँ। बाहर आई, बचाओ मैं जल रहा हूँ। मम्मी बचाओ मुझे, हवा खा जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? सभी पुलिस कर्मी सही सलामत हैं, फिर ये भय से चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? इन सबको क्या हुआ है? भागो रे भागो, आ गया खून चोर हवा, बचाओ मैं समुद्र में डूब रहा हूँ। तभी वहां भागती हुई पहुंची सब इंस्पेक्टर सलमा। सर, यह हाल सिर्फ यहीं का नहीं है, बल्कि लगभग पूरे हेडक्वार्टर पर मौजूद सिपाहियों का यही हाल है। सब पागल से हुए जा रहे हैं सर। ओह, लेकिन यह हुआ कैसे? अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इतना जरूर है कि जिसने भी पानी पिया है उसका यही हाल है। इसका मतलब पानी में ही कोई गड़बड़ है और पानी आता है हेडक्वार्टर के ऊपर रखे वाटर टैंक से, इसलिए हमें तुरंत ही वहाँ पहुँचना होगा। ऊपर आओ आओ, हम जानते थे कि देर सवेर तुम जरूर ऊपर पहुँचोगे। ओह, यहाँ तो पूरा बिस्तर और कैट गिरोह उपस्थित है। तो तुम हेडक्वार्टर के ऊपर कैसे पहुँचे? हम सब उस बेआवाज़ हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पहुँचे हैं।
इन बेचारों ने हमें रोकने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन हमारे जहर ने इन्हें सदा के लिए सुला दिया। उफ़! फिर इन्हें मौत देने के बाद हमने इस वाटर टैंक में वह विशेष केमिकल मिला दिया जो इंसान के दिल में छिपे डर को इतना अधिक उजागर कर देता है कि उसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने घटता दिखता है। इस केमिकल में ऐसा प्रभाव भी है, वह धीरे धीरे मार डालता है। अब पहले इस हेडक्वार्टर में मौजूद एक एक सिपाही मरेगा और फिर इसी तरह मरेगा इस शहर का एक एक पुलिस वाला। हा 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 हा। ऐसा नहीं होने दूंगा कमीनों। उफ! नहीं कमिश्नर नहीं, तुम आगे मत बढ़ो, तुम उन्हें नहीं बचा सकते, उन्हें तो सिर्फ बचा सकता है इंस्पेक्टर स्टील। हाँ इंस्पेक्टर, हाँ तुम बचा सकते हो इस शहर से पुलिस का नामो निशान मिटने से। इस एंटीडोट की सहायता से सिपाहियों के पेट में जाते उसके केमिकल का प्रभाव खत्म कर देगी, लेकिन यह एंटीडोट तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। इसे तुम्हें प्राप्त करना होगा विस्दर और कैट गिरोह के सदस्यों के चक्रव्यूह में, ठीक उस तरह घुसकर जैसे महाभारत में अभिमन्यु कौरवों के चक्रव्यूह में घुसा था। और खबरदार, तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वरना मेरे साथ ही इस एंटीडोट के बोतल को फोड़ देंगे। एक पल बाद ही इंस्पेक्टर स्टील के लिए विस्दर और कैट गिरोह के सदस्यों द्वारा रच दिया गया वह चक्रव्यूह हा 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 हिस हिस हिस, जिसमें उसे स्वयं को अभिमन्यु से भी बड़ा साबित करके दिखाना था, क्योंकि अभिमन्यु सिर्फ चक्रव्यूह में घुसा था लेकिन निकल नहीं पाया था, जबकि था मुझे ना सिर्फ इस चक्रव्यूह में घुसना है बल्कि एंटीडोट की बोतल को लेकर सही सलामत बाहर भी निकलना है, जबकि ये मुझे किसी भी दशा में अंदर नहीं जाने देंगे। इंस्पेक्टर स्टील की हालत पर तड़प उठी सलमा। भाईजान कुछ कीजिए भाईजान, वरना वे दरिंदे अमर को खत्म कर देंगे। तड़प अनीस के सीने में भी छिपी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी बहन, सवाल हजारों जिंदगियों का है। अब तो हम खुदा से अमर की कामयाबी की दुआ कर सकते हैं। या अल्लाह अमर की मदद कर। भगवान, अगर आज इंस्पेक्टर स्टील सफल नहीं हुआ तो मेरा तुझसे विश्वास उठ जाएगा। दुआओं और प्रार्थना के लिए उठ गए थे तीनों के हाथ, लेकिन लगता था कि आज अल्लाह या भगवान का नहीं, शैतानों का दिन था और शैतानों की शैतानी खूब चल रही थी। हा 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 हा। इंस्पेक्टर स्टील, एंटीडोट चाहिए, बढ़ आगे बढ़। इन टांगों से तो आगे बढ़ने से रहा, क्योंकि इन्हें तो मैंने इसके शरीर से अलग कर दिया है। खटा हा 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 हा। अब तो एंटीडोट को हासिल करना इसके लिए एकदम असंभव है। हा 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 हा। हाँ असंभव है अब एंटीडोट को हासिल करना, लेकिन एक इंसान के लिए। लेकिन मैं रोबोट हूँ और एक रोबोट की प्रोग्रामिंग में जो भर दिया चाहे उसे वह पूरा करने के लिए तब तक प्रयासरत रहता है जब तक कि वह बिल्कुल नष्ट ना हो जाए। इसलिए मुझे भी नष्ट होने तक एंटीडोट हासिल करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। पैर नहीं है तो वह हाथों के बल सरक कर आगे बढ़ रहा है। खिचिट खिचिट, तेरा अभी और तिया पाचक करना होगा। कड़ाक। कुछ पलों बाद ही हा 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 हा। अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब तो 100% खत्म हुआ इंस्पेक्टर स्टील। हा 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 हा। और जब इंस्पेक्टर स्टील खत्म हुआ तो हेडक्वार्टर में मौजूद अनेक पुलिसकर्मी भी खत्म हो जाने चाहिए। इस एंटीडोट के साथ जिसे मैं नीचे फेंकने जा रहा हूँ। धड़ाम। इस बोतल को तू नीचे नहीं फेंक पाएगा मिम्बोसा, क्योंकि यह मुझे चाहिए। आंखें फाड़े उस अजूबे को देखता रह गया वह। तो तू अभी तक जिंदा है, कोई बात नहीं, मुझे इस बोतल को नीचे फेंकने से तू अभी भी नहीं रोक सकता। नहीं, यह बोतल नष्ट होगी तो इंस्पेक्टर स्टील भी नष्ट होगा। एक क्षण का कोई भी हिस्सा गंवाए बिना उस अजूबे ने बोतल के पीछे मौत के मुंह में छलांग लगा दी। होशो हवास खो उठे इंस्पेक्टर स्टील को चाहने वाले सब कुछ भूलकर नीचे की तरफ भाग खड़े हुए। उफ! एंटीडोट बोतल और इंस्पेक्टर स्टील के बाकी बचे शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों के सिवा अब नीचे में कुछ नहीं मिलने वाला। इधर शैतान अपना काम पूरा हुआ। आओ। बोसा टाइगर और दोनों के साथी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर भाग खड़े हुए और एक पल बाद ही ठीक यहाँ होने चाहिए थे इंस्पेक्टर स्टील के शरीर के टुकड़े। यहाँ तो कुछ भी नहीं, कहाँ गया वह? यहाँ। फिर मेरे दोस्त, मेरे भाई, तूने अपने दिमाग के बल पर खुद को और हजारों पुलिसकर्मियों की जान बचाकर यह साबित कर दिखाया कि इंसानी दिमाग दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर है। तेरे जैसा दिमाग इंसानी शरीर में हो या रोबोटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ हूँ। इंस्पेक्टर स्टील और एंटीडोट सही सलामत हैं, भगवान ने हमारी सुन ली। अरे भाई, अपने आधे अधूरे दोस्त को लेकर यहीं झूमते रहोगे या इसे पूरा करने की भी सोचोगे? कमिश्नर गुप्ता ने यह बात इस ढंग से कही थी कि सभी के हलक से ठहाके उबल पड़े। हा 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 हा। तो दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।